विद्यालय के प्रयोगशाला से लगातार केमिकल की चोरी कटिहार में बड़े आतंकी संगठन की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहा है। जिस तरह दरभंगा बम विस्फोट मामले में केमिकल से विस्फोटक कराए जाने की बात सामने आई है, यह सवाल उठने लगा है कि कटिहार के साथ साथ पूरे सीमांचल क्षेत्र कितना सुरक्षित है। पिछले दिनों इन्हीं सीमांचल क्षेत्रों से कई आतंकियों की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है और अब विद्यालय से केमिकल की चोरी हो रही है। उमा देवी मिश्रा बालिका इंटरमीडिएट स्कूल से केमिकल की चोरी मामले में विद्यालय पर भी कई संगीन आरोप लग रहे हैं। आखिर 2 बार केमिकल की चोरी होने के बाद भी विद्यालय प्रशासन ने इस मामले को लेकर एफआईआर थाने में क्यों नहीं दर्ज कराई। विद्यालय के प्रयोगशाला के साइंस टीचर ने कहा कि विद्यालय के प्रयोगशाला से वर्ष 2014 और वर्ष 2020 में चोरों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रयोगशाला से भारी मात्रा में केमिकल्स की चोरी कर ली थी और एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। आखिर कौन दोषी है पता नहीं चला और कार्रवाई नहीं की गई, जबकि केमिकल कौन कौन से थे इसकी लिस्ट भी विद्यालय ने दिया ही नहीं है। बीएनपी न्यूज के लिए कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट। रूम में चोरी हुई थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री रूम में। और ये जो है खाली केमिकल का चोरी हुआ था, जो है ऐसे फिजिक्स में भी अपरेटस का चोरी हुआ था। 1.5 साल पौने 2 साल बीत गया है, अभी तक जो है ना एफआईआर हुआ है। बिना एफआईआर का आज इन्वेंट्री बन रहा है। इन्वेंट्री बनने के बाद अब क्या होता है, अब ये केमिकल का उपयोग कहाँ कहाँ किया गया चोर करके पता नहीं। तो क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। वास्तव में जो कॉमन केमिकल की चोरी होती है वो उतने खतरनाक नहीं है, लेकिन केमिकल्स की चोरी निश्चित रूप से खतरनाक है। कुछ केमिकल निश्चित रूप से है जिसको किसी लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव के रूप में एक्सपर्ट लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं लेबोरेटरीज में जिसका डेरिवेटिव बना करके लोग यूज कर सकते हैं। वास्तव में इस तरह का जो एक्सप्लोसिव या बम जो कुछ भी बनता है वो होता क्या है कि कंबशन और एक्सप्लोजन में थोड़ा थोड़ा का अंतर है। एक्सप्लोजन इज ए हाई इंटेंसिटी ऑफ कंबशन। ऐसी स्थिति में कंबशन को अगर हाई प्रेशर पर क्रिएट करता है और लो वॉल्यूम पर कंबशन किया जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो इस एक तरह का एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये जितने भी जो हमारे यहाँ से अगर केमिकल चोरी हो रहा है तो केमिकल का चोरी होना निश्चित रूप से खतरनाक है, इसको रोका जाना चाहिए और ये नुकसानदायी है। सर, विद्यालयों में और कॉलेजों में जो केमिकल प्रोवाइड कराया जाता है वो कितना खतरनाक है, उसकी जो चोरी हो रही है वो कितना खतरनाक है? देखिए, विद्यालयों में जो केमिकल्स आते हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए आते हैं, उसमें ज़्यादातर केमिकल उतने खतरनाक नहीं हैं। ये निश्चित रूप से टीएनटी या डायनामाइट्स जैसे केमिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केमिकल निश्चित रूप से ऐसे हैं जिसका उपयोग गलत काम के लिए किया जा सकता है, जिसका उपयोग किसी तरह का लो इंटेंसिटी विस्फोटक बनाया जा सकता है। जो एक्सपर्ट हैं वही बना सकते हैं और कॉमन लोगों के लिए वो यूजलेस है। लेकिन जो इसी तरह के इंटेंसिटी के माने इंटेंशन वाले लोग हैं, जो इस तरह की चीज़ें सीखते हैं, उनके लिए ये हो सकता है उपयोगी हो, लेकिन उनको भी एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। तो मुझे लगता है कि ये चोरी बहुत मतलब कि रुकनी चाहिए अगर चोरी हो रही है तो, और इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। ये बहुत गलत बात है और समाज को इन तरह के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह के जितने भी लोग गलत तत्व हैं, गलत एलिमेंट्स हैं, उनको
उनका बहिष्कार करना चाहिए और कानूनी एक्शन भी लेना चाहिए। NIA या जिसको भी, जो भी अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उसको इस प्रकार का एक्शन लेना ही चाहिए निश्चित रूप से। मैं डॉक्टर VK ओझा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, DS कॉलेज कटिहार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। 2014-15 में एक बार चोरी हुई थी और एक बार 2020 में चोरी हुई थी, जैसे कि संज्ञान में आया है। इसकी एक विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बना दिए हैं। 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाता है तो फिर कितने केमिकल की चोरी हुई थी? वो तो विस्तृत जांच रिपोर्ट आएगा तभी पता चल पाएगा। तो कोई भी सामान चोरी, केमिकल हो या लेबोरेटरी का सामान हो या कोई भी चोरी यदि उसमें हुआ है तो ये तो जांच रिपोर्ट से आ जाएगा। 3 सदस्यीय एक DPO, एक अकाउंट ऑफिसर और एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कमेटी बनाया है। 1-2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा। सर, प्रयोगशाला को तोड़ दिया गया है प्रशासन के द्वारा, उसका ताला तोड़ दिया गया है, तो कैसे पता चलेगा कि चोरी क्या नहीं, हुई तो थी और किस तरह के chemicals थे? इन्वेंट्री हुआ है, उसके इन्वेंट्री में तोड़ा गया है ताला। और वो तो ताला जब टूटा तो मजिस्ट्रेट हुआ होगा, वहाँ सूची बना हुआ होगा ना, अलमीरा से जो सामान निकला होगा। इन्वेंट्री में तो मजिस्ट्रेट के सामने में हुआ होगा। अब रही बात पूर्व में क्या क्या चोरी हुई, तो विस्तृत गहन जांच और लैबोरेटरी के जो इंचार्ज विज्ञान शिक्षक होंगे उससे पता चलेगा, तो जांच हो रही है। सर, तो चोरी हुई तो प्राथमिकी दर्ज हुई होगी? जहाँ तक हमें संज्ञान में है कि फर्स्ट टाइम में रिकवरी सामान हो गया था, थाना ने तत्कालीन हेडमिस्ट्रेस को सामान उपलब्ध करा दिया था, इसीलिए FIR नहीं हुआ। दूसरा बार में FIR नहीं हुआ। ये जांच का विषय है क्यों नहीं FIR हुआ, वो जांच प्रतिवेदन से आएगा। वर्तमान जो प्रधानाध्यापक उस सवालों के घेरे में आ रहे हैं केमिकल चोरी मामले में। जांच आने दीजिए, तो यदि ऐसा लगेगा तो जो उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। किस तरह की केमिकल्स आती है सर विद्यालय में? विद्यालय में बच्चों के प्रयोगशाला के लिए प्रयोग करने के लिए केमिकल आते हो तो एक्सपर्ट ही आपको बता पाएंगे, जो विज्ञान टीचर। घातक भी होते हैं केमिकल्स? ये हमें भी बहुत आइडिया नहीं है, ये जो एक्सपर्ट होंगे विज्ञान टीचर वो बता पाएंगे। सर, विद्यालय में 2007 से ही केमिकल का कोई डिटेल ही नहीं है कि कितना परचेज हुआ और जो सामान है उसके कोई डिटेल ही नहीं है। ये तो जांच में आने दीजिए ना, जांच करवा रहे हैं, जांच आ जाता है तो। अच्छा सर। DO कटिहार। केमिकल की कितनी चोरी हुई है? 2 बार यहाँ चोरी हुआ है, एक बार 2014 में और एक बार 2020 में, और दोनों बार ही केमिकल्स की ही चोरी ज़्यादा हुई है। और एक्सपर्ट के अनुसार ये केमिकल्स जो है एक्सप्लोसिव के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, अब ये समझ में नहीं आता है कि ये केमिकल्स की चोरी हो रही है और स्कूल विद्यालय प्रबंधन के द्वारा या विभाग के द्वारा कोई भी FIR नहीं किया जा रहा है और उसको एकदम मिला दिया जाता है। फिर जो है साल भर, 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के बाद जो है उसका इन्वेंट्री करवा दिया जाता है। कौन दोषी है, किस पर्पस से चोरी हुई है, ना उसकी कोई छानबीन किया जाता है। ये तो सब सशंकित है कि आखिर एक्सप्लोसिव की चोरी क्यों हो रहा है और कोई सामान की चोरी नहीं हो करके एक्सप्लोसिव क्या कहते हैं, केमिकल्स का चोरी हो रहा है। अब किस पर्पस से केमिकल्स का चोरी हो रहा है, कहा नहीं जा सकता है। किस चीज़ की लेबोरेटरी है सर? ये फिजिक्स का है और केमिस्ट्री का है। क्या नाम है सर? हैं? आपका नाम? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार झा। क्या है आप? +2 फिजिक्स शिक्षक हम हैं। प्रभात हैं? लेबोरेटरी इंचार्ज? हाँ, लेबोरेटरी इंचार्ज भी हमारी अंडर में ही है।